दोस्तों गुड इवनिंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज एमएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के कतार में आज हम अगली क्लास को अटेंड कर रहे हैं और इस क्लास में हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक ना, यानी कि कंप्यूटर भाषा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक ना, किसके बारे में पढ़ेंगे? कंप्यूटर भाषा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक ना, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे दोस्तों कि कंप्यूटर भाषा होती क्या है। ठीक ना, तो देख लीजिए, मैं आपको एकदम एग्जाम्पल के माध्यम से एकदम सरल से सरल भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, एक यूजर होता है, ठीक ना, एक जो यूजर होता है उसको कंप्यूटर से संवाद करने के लिए जिस भाषा की आवश्यकता होती है, आप कंप्यूटर से कैसे काम करते हैं? आप उसको कुछ इनपुट देते हैं, बदले में वो आपको आउटपुट देता है। तो कंप्यूटर से बात करने के लिए, संवाद करने के लिए हमें जिस भाषा की आवश्यकता होती है, उस भाषा को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक ना, तो इसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं। आइए हम डिटेल में जानते हैं कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितने प्रकार के होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है निम्न स्तरीय भाषा और दूसरा होता है उच्च स्तरीय भाषा। ठीक ना, तो निम्न स्तरीय भाषा के दो प्रकार होते हैं। एक होता है मशीनी भाषा और दूसरा होता है असेंबली भाषा। ठीक ना, और उच्च स्तरीय भाषा के 10 प्रकार होते हैं। इसका एक शॉर्ट फार्मूला है जो आप देख सकते हैं, फाको बेअपा कोलो प्रोफो। ठीक ना, याद करने के लिए फारट्रान, कोबोल, बेसिक, अलगोल, पास्कल, कोमाल, लोगो, प्रोलाग, फोर। तो इस प्रकार 10 प्रकार के उच्च स्तरीय भाषाएं होती हैं और 2 प्रकार के निम्न स्तरीय भाषाएं होती हैं। ठीक ना, फिर इसके बाद हम निम्न स्तरीय भाषा का जान लेते हैं डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले इसमें आती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा हम किसको कहते हैं? इस भाषा में प्रत्येक के आदेश के 2 भाग होते हैं। पहला होता है आदेश कोड और दूसरा होता है स्थिति कोड। ये एक समयग्राही भाषा है, यानी एक समय रहते ही इस भाषा को यूज कर सकते थे, इसलिए उच्च स्तरीय भाषाओं का बाद में विकास करना पड़ा। ठीक ना, इसके बाद जो दूसरे नंबर पे आती है वो है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में नामोनिक कोड का प्रयोग किया जाता है। नामोनिक कोड वे कोड होते हैं जिन्हें हम याद रख सकते हैं। ठीक ना, इसमें एडिशन के लिए एड हम यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए सब और जंप के लिए जेएमपी। ठीक ना, इस भाषा का प्रयोग एक निश्चित संरचना वाले कंप्यूटर तक ही सीमित था। ठीक ना, फिर इसके बाद हम देखते हैं अगले भाषा में। तो अगला हम लोग उच्च स्तरीय भाषा को देखेंगे। उच्च स्तरीय भाषा में जो पहला है वो है फारट्रान। फारट्रान दोस्तों इंग्लिश के फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप है। इंग्लिश के फार्मूला ट्रांसलेशन का संक्षिप्त रूप। इस भाषा का विकास आईबीएम कंपनी में जॉन बेकस ने 1957 में किया था। ठीक ना, गणितीय सूत्रों को आसानी से और कम समय में हल करने के लिए इस भाषा का यूज किया जाता है। ठीक ना, फिर इसके बाद जो दूसरी भाषा है वो है आपका कोबोल। कोबोल दोस्तों कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा के संक्रिय के लिए लिखे गए वाक्यों के समूहों को पैराग्राफ कहते हैं। इस भाषा के संक्रिय के लिए लिखे गए वाक्यों के समूहों को पैराग्राफ कहते हैं और सभी पैराग्राफ मिलकर सेक्शन बनाते हैं और सेक्शनों से मिलकर डिवीजन बनता है। ठीक ना, फिर इसके बाद तीसरी भाषा है इसमें बेसिक। बेसिक दोस्तों बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। बिगनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड का संक्षिप्त रूप है। और इसमें क्या है दोस्तों, इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश, इस भाषा में प्रोग्राम में निहित आदेश के किसी भाग को निष्पादित किया जाता है, जबकि इससे पहले की भाषाओं में पूरे प्रोग्राम को कंप्यूटर में देना होता था और प्रोग्राम के ठीक होने पर आगे के कार्य निष्पादित होते थे। ठीक ना, फिर इसके बाद दोस्तों जो अगली भाषा है वो है अलगोल। इंग्लिश के अल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। इसका प्रयोग जटिल बीजगणितीय गणनाओं हेतु किया जाता है। इसके बाद आ जाता है पास्कल। पास्कल दोस्तों अलगोल का परिवर्तित रूप है। इसका नामकरण फ्रांसीसी गणितज्ञ ब्लेज पास्कल के नाम पर किया गया है। ठीक ना, फिर अगला जो भाषा है वो है कोमाल। कोमाल दोस्तों कॉमन अल्गोरिथमिक लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है।
अगला भाषा है जो दोस्तों वो है लोगो। लोगो इस भाषा का प्रयोग छोटी उम्र के बच्चों को ग्राफिक रेखानुकृतियों की शिक्षा के लिए किया जाता है। फिर है प्रोलाग। प्रोलाग दोस्तों इंग्लिश के प्रोग्राम इन लॉजिक का संक्षिप्त रूप है। इस भाषा का विकास कृत्रिम बुद्धि के कार्यों के लिए किया जाता है जो तार्किक प्रोग्रामिंग में सक्षम है। फिर है फोर्थ लैंग्वेज का दोस्तों आविष्कार चार्ल्स मूरे ने किया है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जितनी भी उच्च स्तरीय भाषाएं हैं इन सभी उच्च स्तरीय भाषाओं में इंग्लिश के वर्डों ABCD का प्रयोग किया जाता है और इंडियन अरेबियन अंक 10 से 1 का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो टाइप्स हैं, पहला है निम्न स्तरीय भाषा और दूसरा है उच्च स्तरीय भाषा, ठीक ना। दूसरा है आपका उच्च स्तरीय। निम्न स्तरीय भाषा में दो हैं आपके, पहला है आपका मशीनी भाषा और दूसरा है आपका असेंबली भाषा, ठीक ना। और इसके बाद उच्च स्तरीय भाषा में आपके 10 प्रकार हैं। 10 में आपका क्या क्या है, फॉर्ट्रॉन है, कोबोल है, ठीक ना, बेसिक है, अलगोल है, पास्कल है, ठीक ना। पास्कल के बाद आपका आ जाता है कोमाल है, लोगो है, प्रोलॉग है, फोर्थ है। इस प्रकार के आपके भाषाएं हैं, ठीक ना। तो हम लोगों ने सारे भाषा को देखा। तो इस प्रकार से कंप्यूटर लैंग्वेज से आपका 1 से 2 क्वेश्चन एमएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आने की संभावना रहती है। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।